हम सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता थी। यह गिरपत्ती पर निर्मित नगर है। गिरपत्ती समझे, थोड़ा फिगर को देखिए तब समझ में आएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 4 भागों में बटा हुआ है गिरपत्ती, और सब का मिलन क्या है, एक जगह है, गिरपत्ती है। इसमें अपर और लोअर कास्ट भी रहते हैं। अपर वाले को किलाबंदी किया, ये अपर वाले कास्ट के लिए है, और नीचे जो है निम्न कास्ट के लिए है। तो निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय भी उस समय भी व्यवस्था थी। यहाँ ये बीच का है और चारों तरफ से क्या है, ऐसे बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसे ही क्या कहा जाता है, ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर। दूसरा है सुव्यवस्थित जल निकास व्यवस्था था। यहाँ सुव्यवस्थित जल निकास व्यवस्था का मतलब है कि उस समय घरों की, जैसे मान गए ये घर हुआ, इसकी नालियाँ जो थी एक मेन नाली से जुड़ी हुई थी, जुड़ी हुई थी, और ये जा कर के किसी नदी में मिली थी। लेकिन सब पे क्या था, ढक्कन लगा हुआ था। आज तो इंजीनियर लोग हैं कि रोड से ऊपर बना देते हैं, लेकिन उस समय भी इतना हमारा सिंधु सभ्यता विकसित था, सब पे ढक्कन लगा हुआ था। और यहाँ पे ढक्कन उठा करके कचरा वगैरह नाली साफ करने के लिए भी, जब मान गए यहाँ पे था तो एक उठा करके और कचरा भी साफ निकल जाता था, जो अभी भी वो पद्धति चलते देखते हैं आप लोग शहर वगैरह में। गांव में तो रोड के ऊपर नाली, नाली के ऊपर रोड रहता है। उसके अंदर पक्की और अलंकृत ईंट, कालीबंगन का प्रयोग, अर्थात कि पक्की ईंट और अलंकृत ईंट जिस पर छाप वगैरह था वो कलीबंगन में पाया गया। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। घर की जो दरवाजे, घर की मान गए घर है, ये वाला मेन सड़क है, मान गए ये घर है और ये मेन सड़क है। तो इसकी दरवाजे इधर ना खुल करके और खिड़कियाँ इधर ना खुल करके क्या थे, पीछे खुली हुई थी। क्या थी, पीछे की तरफ खुली हुई थी। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। केवल लोथल अपवाद है जिसका वहाँ के घरों के दरवाजे कहाँ खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। शहर उच्च और निम्न भाग में वर्गीकृत था। आपको बताया है ना कि शहर 2 भागों में वर्गीकृत था, निम्न और उच्च। यहाँ पे दिखाया था ना आपको, यहाँ निम्न था और ऊपर यहाँ पे उच्च, और यहाँ पे निम्न। उच्च भाग की किलाबंदी थी, जो बोले हैं कि उच्च भाग को क्या था, फोर्टिफिकेशन किया जाता था। काहे कि वहाँ उच्च लोग के लिए, जैसे अब आप मूवी में देखे होंगे कि मोहनजोदड़ो मूवी में कि किलाबंदी है, वो एगो अपर कास्ट के लिए, एक लोअर कास्ट के लिए है। अपवाद में है कौन सा स्थल, कालीबंगा स्थल है, जहाँ दोनों भागों पर क्या किया गया है, किलेबंदी किया गया है, फोर्टिफिकेशन किया गया है। चलिए 7 नंबर पॉइंट देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसे मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। उस समय भी सिंधु सभ्यता इतना विकसित था मोहनजोदड़ो में, कि वहाँ स्विमिंग पूल बनाया गया था। आजकल जैसे स्विमिंग पूल होते हैं वो भी लार्ज, मोहनजोदड़ो मूवी में दिखाया भी गया है। थोड़ा देर के लिए सीन आप लोग देखिएगा मोहनजोदड़ो मूवी, और समझ में आएगा इतिहास को समझने के लिए। आगे है कृषि और पशुपालन। अब कृषि और पशुपालन देख लेते हैं। पहले कृषि थोड़ा देख लेते हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला, कालीबंगन से मिला। प्रमुख फसल गेहूं और जौ है। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले। लोथल और रंगपुर से क्या मिले, चावल के साक्ष्य मिले। यहाँ के प्रमुख फसल गेहूं और जौ है। अन्नागार होने का मतलब है कि सरप्लस होगा। अगर हमको खाने से बचेगा तब तो सेफली बचाएंगे, नहीं तो अगर खाने से नहीं बचेगा तब बचेगा क्या, बचेगा घट ही जाएगा। मतलब है कि वहाँ फसल क्या था, विकसित कृषि हो रहा था। अधिशेष उत्पादन, विकसित कृषि, अनागार है तो विकसित कृषि होगा, तब तो अनागार बनाया जा रहा है। मोहनजोदड़ो का अनागार सेधन सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। मोहनजोदड़ो की अनागार सेधन सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है।
सबसे बड़ी इमारत कौन है? मोहनजोदड़ो का अन्नागार। पशुपालन के रूप में, पशु के रूप में बैल, भैंस, घोड़े के प्रमाण फुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। घोड़े के प्रमाण कहाँ मिले हैं? फुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। धार्मिक विश्लेषण देख लेते हैं। धार्मिक विश्लेषण के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, फिर भी वहाँ मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। मातृ देवी उर्वशी देवी की पूजा का कुछ साक्ष्य मिला है। मातृत्व समाज था, यानी यहाँ पिता प्रधान नहीं, मातृ प्रधान था, मातृसत्तात्मक समाज था। वहाँ मम्मी को ज़्यादा और पापा को कम लोग आया करते थे कि मम्मी मेन मालिक मम्मी है। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। वह मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला, फिर भी लेकिन मातृ देवी उर्वरता के देवी को पूजा और वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं। कुबड़वाड़ा सांड मिला है और मोहनजोदड़ो दाढ़ी वाला पुजारी मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? दाढ़ी वाला पुजारी का क्या वहाँ पे साक्ष्य मिला है। पशुपतिनाथ की मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। पशुपतिनाथ का मुहर यह रहा। पशुपतिनाथ का जी का मुहर जो पहले फोटो में भी दिखाए थे, पशुपतिनाथ जी का मुहर है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पशुपतिनाथ जी का मुहर है। चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस है, जिसमें दिखाई दे रहा है आपको चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर हैं। बीच में पशुपतिनाथ जी का फोटो है। कालीबंगा से अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला और वास्तविक चिन्ह बोला जाता है, इसके बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। और जिसका साक्ष्य क्या है कि सूर्य का उपासना लोग करते थे। उसके बाद में शवदाह की प्रक्रिया के बारे में कि मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था, हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था और लोथल और कालीबंगा में युग में समाधियाँ ली जाती थी। जैसे पुरुष मर गए तो स्त्री, स्त्री मर गए तो पुरुष। युग में समाधि का मतलब तो यही हुआ। पेयर्ड टॉम्ब मतलब दोनों साथ में मर जाते थे, पति पत्नी जोड़ा के साथ। यातायात के बारे में जान लेते हैं। लोथल और फुतकोटदा से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। जो बंदरगाह था वहाँ क्या था? यातायात की सुविधा थी लोथल और फुतकोटदा तक। बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी, उस समय बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। समाज क्या था? पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। उस समय भी वेश्यावृत्ति थी, लेकिन पर्दा प्रथा था, जैसे घूंघट में रहना। मोहनजोदड़ो से नर्तक की कांस्य मूर्ति। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? नर्तक की कांस्य मूर्ति मिला, जो यहाँ फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, नर्तक की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ। अब वहाँ की जीवन शैली के बारे में देख लेते हैं। वहाँ की जीवन शैली कैसी थी? लोथल में और चौहंदरो में मनके की कारखाने का साक्ष्य मिला है। मनका यानी जैसे मूर्ति वगैरह बनाने का कारखाने का साक्ष्य मिला है। सूती और ऊनी वस्त्र का साक्ष्य मिला है। पासा, शिकार जैसे मनोरंजन कार्य भी उस समय थे, उसका भी साक्ष्य मिला है। उसके बाद में डिजाइन वाले कपड़े, रंग, अनेक रंग के बर्तन भी वहाँ मिले। मिठास के रूप में, जिसे मिठाई के रूप में, फिटनेस के रूप में शहद का प्रयोग किया जाता था। तलवार के साक्ष्य नहीं मिले। इसका मतलब है कि वहाँ का समाज कैसा था? शांतिपूर्ण था। वहाँ का समाज शांतिपूर्ण समाज था। तो हड़प्पा की मोहर पर क्या एक फिरंगी पशु का चित्र था। मापन की इकाइयाँ भी थी, विकसित थी उस समय 16 के अनुपात का, 16 के रेशियो का। विदेशी व्यापार भी होता था। विदेशी व्यापार भी होते थे। सिंधु काल में विशेष विदेशी व्यापारी थे। तांबा के लिए खेतरी, बलूचिस्तान, ओमान, इस सब प्रदेश में होता था। तांबा का व्यापार, चांदी का व्यापार अफगानिस्तान, ईरान में होता था। सोना का व्यापार कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान में होता था। टीन का व्यापार कहाँ? अफगानिस्तान, ईरान में होता था, यहाँ के प्रदेश में होता था, जो आयात किया जाता था। और लाजवर्थ है जो मेसोपोटामिया में प्रदेश से होता था व्यापार, इसका आयात होता था। और शीशा का भी उस समय, लेड शीशा का भी आयात होता था ईरान से। व्यापार विकसित, तो वहाँ के शासन भी क्या था? कमर्शियल थे। और उसके बाद में सैधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था।
वहाँ के सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ को माना जाता है कि बाढ़ से वहाँ की सभ्यता का क्या हुआ, विनाश हुआ, सैंधव सभ्यता का विनाश हुआ। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है। पिंगट एक खोज करता है और क्या बोलते हैं इनको उत्खनन करता है, जो क्या हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज का जुड़वा राजधानी कहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद सबसे ज़्यादा कोई भी स्थल खोजे गए तो गुजरात से खोजे गए। आग से पकी हुई ईंट का साक्ष्य मिला, उसे क्या कहा जाता था, टोड़ा कोटा कहा जाता था। सबसे लंबी साइट क्या है, राखीगढ़ हरियाणा और मोहनजोदड़ो है लार्जेस्ट साइट। स्थान और साक्ष्य से संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं। मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। सबसे बड़ा अन्नागार स्नानागार पशुपतिनाथ की मुहर कहाँ मिली, मोहनजोदड़ो से मिली। नर्तक की मूर्ति यानी कांस्य की मूर्ति, शव को जलाने के साक्ष्य कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले। और दाढ़ी वाला पुजारी का साक्ष्य कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक जगह करके दिखाया गया है, आप लोग देखिए इसको और याद करने का प्रयास कीजिए। हड़प्पा एक सूंगी पशु वाला मुहर, यहाँ भी मुहर कैसा मिला, एक सूंगी पशु वाला मिला। उसके बाद में मातृ देवी की प्रतिमा यहाँ पाई गई, मिली। कालीबंगा राजस्थान से अग्निकुंड, चूड़ी कारखाना, युग्म समाधि, जूता का खेत, अलंकृत ईंट इत्यादि वहाँ मिले कालीबंगा से। फुतकोटदा से एक परमाणु जो गुजरात में है, घोड़े के अवशेष मिले। लोथल से बंदरगाह सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है जिसे। धान और घोड़े के साक्ष्य मिले लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला। युग्म समाधि का साक्ष्य कहाँ से मिला, लोथल से मिला। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए, लोथल सभ्यता से प्राप्त हुए। उसके बाद धौलावीरा से बांध और जलाशय स्टेडियम मिले। धौलावीरा से बांध और जलाशय स्टेडियम प्राप्त हुए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।